नमस्कार बच्चों, आप आरबीएसएम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं बताऊंगा न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, देखिए अब हम लोग पहले देखते हैं न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड जनरली लोगों को कंफ्यूजन रहती है, बच्चों को कंफ्यूजन रहती है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड्स में। ठीक है, देखो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, ये मोनोमर होता है। क्या होता है? मोनोमर होता है। जो बहुत सारे मिल जाते हैं तो न्यूक्लिक एसिड बनता है। क्या बनता है? बहुत सारे मिलते हैं, जैसे एक न्यूक्लियोटाइड मिला, दो न्यूक्लियोटाइड मिले, तीन न्यूक्लियोटाइड मिले, बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियोटाइड मिलते जाएंगे एक जैसे। ठीक है, तो क्या बनेगा? न्यूक्लिक एसिड बनेगा। ये तो पूरा क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। ठीक, अब देखो बात आती है एक न्यूक्लियोटाइड बनता कैसे है। देखो न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें होती हैं। एक होता है बेस, एक होता है शुगर, एक होता है फॉस्फेट। ठीक है, बेस कौन सा होता है? नाइट्रोजनस बेस होता है। कौन सा बेस होता है? नाइट्रोजनस बेस। कौन सा बेस होता है? नाइट्रोजनस बेस होता है। शुगर कौन सी होती है? राइबोज शुगर होती है। ठीक है, राइबोज शुगर अगर आरएनए है तो राइबोज शुगर, डीएनए है तो डीऑक्सी राइबोज शुगर, जो कि एक पेंटोज शुगर है। ठीक है, 5 कार्बन से बनी हुई डीऑक्सी राइबोज शुगर। अगर आरएनए है तो राइबोज शुगर, डीएनए तो डीऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है, वो भी एक तरीके की कैसी शुगर है? ये पेंटोज है। कौन सी है? पेंटोज है। अब ये फॉस्फेट ग्रुप होता है। क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप होता है। जब ये तीन चीजें मिलती हैं तब एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। क्या बनता है? अब न्यूक्लियोटाइड बनता है। अब देखो ये कैसे जुड़े होते हैं, इनमें कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम बता देते हैं आप लोग को। जो बेस शुगर फॉस्फेट होता है, बेस शुगर फॉस्फेट, जो बेस होता है नाइट्रोजनस बेस और शुगर, इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो होता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, देखो नाइट्रोजनस बेस का एन ले लिया और ग्लाइकोसिडिक मतलब शुगर से रिलेटेड जो बॉन्ड होता है वो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। और जो शुगर और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड होता है वो होता है फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। क्लियर है? ये देख लीजिए, न्यूक्लियोटाइड एक मोनोमर होता है, जो कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब मिलते हैं तब न्यूक्लिक एसिड बनता है। तो इससे एक चीज समझ में आती है, जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड का। क्या होता है? पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं, डीएनए और आरएनए। ये अभी आगे पढ़ते हैं। ठीक है, पहले हम बारी बारी से पढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे नाइट्रोजनस बेस क्या होता है, क्या होता है शुगर और क्या होता है फॉस्फेट। इससे पहले हम आप लोग को बताएंगे न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, तब आगे ये इन सब के बारे में बात होगी। ठीक है, अब आता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड देखो, बेस और शुगर, नाइट्रोजन बेस और शुगर जब मिलते हैं तो क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड बनता है। क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड बनता है। न्यूक्लियोटाइड में क्या था? बेस शुगर फॉस्फेट तीनों था। क्या था? बेस शुगर फॉस्फेट तीनों था। और न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है? बेस और शुगर होता है केवल। ठीक है, अब देखो इसमें हमने बताया था हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, बेस के बारे में पढ़ेंगे। नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से होते हैं और क्या होता है, और फिर शुगर के बारे में पढ़ेंगे, और फिर फॉस्फेट तो जानते ही हैं। ठीक है, अब चलिए नाइट्रोजनस बेस देख लेते हैं। क्या देखने जा रहे हैं? नाइट्रोजनस बेस। देखो नाइट्रोजनस बेस एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है। क्या होती है? हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग का मतलब होता है ऐसी कार्बन की रिंग, एरोमेटिक ऐसी कार्बन की रिंग जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और भी एटम्स होते हैं। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन तो होते ही हैं, साथ साथ दूसरे भी एटम्स जब होते हैं तो उसे हेट्रोसाइक्लिक रिंग बोलते हैं। नाइट्रोजनस बेस एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है। देखो नाइट्रोजनस बेस दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप्स। ठीक, एक होता है प्यूरिन
एक होता है पिरामिडिन्स, क्लियर है। देखो अब नाइट्रोजनस बेस भी देखेंगे। प्यूरिन्स में कौन कौन से आते हैं? प्यूरिन्स में दो आते हैं। कौन कौन से आते हैं? ए आता है और जी आता है। क्या कौन कौन सा आता है? ए आता है और जी आता है। ए फॉर एडेनिन, क्या कौन सा? एडेनिन। और जी फॉर ग्वानिन आता है। क्लियर है? हाँ, प्यूरिन्स में कौन कौन आता है? एडेनिन आता है और ग्वानिन आता है। पिरिमिडिन्स में क्या क्या आता है? तीन आते हैं, ठीक है। साइटोसिन, यूरेसिल और थायमीन। देखो सी फॉर साइटोसिन होता है, यू फॉर यूरेसिल होता है और टी फॉर थायमीन होता है। क्लियर है? देखो प्यूरिन, देखो नाइट्रोजनस बेस एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है। जिस नाइट्रोजनस बेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्यूरिन्स और एक पिरिमिडीन। प्यूरिन जो होता है वो एडेनिन और ग्वानिन होते हैं, और प्यूरिन जो होते हैं एडेनिन ग्वानिन होते हैं, और पिरिमिडीन जो होते हैं वो साइटोसिन, यूरेसिल और थायमीन होते हैं। देखो इसको याद करने की ट्रिक क्या होती है? ये क्या लिखा हुआ? PYR मतलब पैर, और ये क्या लिखा है? CUT कट, पैर कट। याद रखना, पिरिमिडीन से क्या होता है? CUT मतलब साइटोसिन, यूरेसिल और थायमीन। और ये क्या लिखा है? प्योर। क्या लिखा है? प्योर, ठीक है, प्योर। और कौन क्या है ये? आग, प्योर आग, ठीक है, प्योर आग। याद रखना एडेनिन और ग्वानिन होता है। क्लियर है? ये होते हैं नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। अब हम अगर नाइट्रोजनस बेस में शुगर जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? नाइट्रोजनस बेस में शुगर जोड़ देते हैं तो न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। क्या बन जाता है? तो न्यूक्लियोसाइड के भी अलग अलग नाम होते हैं। जैसे हम प्यूरिन की बात कर रहे हैं, एडेनिन ग्वानिन होता है, ये नाइट्रोजनस बेस है। एडेनिन और ग्वानिन क्या है? नाइट्रोजनस बेस है। साइटोसिन, यूरेसिल, थायमीन क्या? नाइट्रोजनस बेस है। अगर इन्हीं में हम शुगर जोड़ दें आके, जैसे एडेनिन में शुगर जोड़ दिया, ग्वानिन में शुगर जोड़ दिया, साइटोसिन या यूरेसिल शुगर जोड़ दिया, तो इनका नाम चेंज हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसाइड बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? न्यूक्लियोसाइड बन जाएंगे। अब देखते हैं न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या क्या होता है, ठीक है। ये नाइट्रोजनस बेस क्लियर है, तो देख लेना, नोट कर लेना। अब पढ़ते हैं न्यूक्लियोसाइड का नाम। किसका नाम पढ़ते हैं? न्यूक्लियोसाइड का नाम। नेम ऑफ न्यूक्लियोसाइड, देखो एडिनाइलिक एडिनोसाइन। क्या? एडिनोसाइन। और जी फॉर ग्वानोसाइन। ये तो हो गए प्यूरिन वाले, ठीक है। मतलब क्या है? अगर हम एडेनिन में शुगर जोड़ देते हैं, एडेनिन एक नाइट्रोजनस बेस है, उसमें अगर हम शुगर जोड़ते हैं तो एडिनोसाइन बनेगा। क्या बनेगा? एडिनोसाइन। तो ये एडिनोसाइन, अब ये नाइट्रोजनस बेस नहीं रहा ए, ये क्या बन गया है? ये बन गया है न्यूक्लियोसाइड बन गया। क्या बन गया है? न्यूक्लियोसाइड बन गया है, ठीक है। अब जैसे इनका नाम होता है CUT, बताया था मैं, साइटोसाइन, यूरेसिल, थायमीन, ये बताया था। जब इनमें अगर हम शुगर जोड़ देते हैं तो इनका नाम भी चेंज हो जाता है। इसका हो जाता है साइटिडीन। क्या हो जाता है? साइटिडीन, ठीक है। यूरेसिल का नाम क्या हो जाता है? यूरिडीन। थाइमिडीन, ठीक। देखो क्वेश्चन आता है एडिनोसाइन क्या चीज है। पहला ही ऑप्शन आपको हो सकता है नाइट्रोजनस बेस दिखे, लेकिन एडिनोसाइन है क्या चीज? न्यूक्लियोसाइड है। एडिनोसाइन क्या चीज है? न्यूक्लियोसाइड है। ये कैसे बना है? एडेनिन में आके शुगर जोड़ दिया हमने। क्या जोड़ दिया? एडेनिन में लाके शुगर जोड़ दिया, तो क्या बन गया? एडिनोसाइन बन गया। ग्वानिन में अगर शुगर जोड़ दिया तो ग्वानोसाइन बन गया। साइटोसिन में शुगर जोड़ दिया तो साइटिडीन बन गया। यूरेसिल में अगर हमने शुगर जोड़ दिया तो यूरिडीन बन गया, और थाइमीन में अगर शुगर जोड़ दिया तो थाइमिडीन बन गया, ठीक है। ये एक तरीके से सारे क्या हैं? न्यूक्लियोसाइड हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियोसाइड के नाम क्लियर हैं। अब अगर हम एडिनोसाइन, ग्वानोसाइन, साइटिडीन, यूरिडीन और थाइमिडीन, इनमें फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देते हैं तो ये न्यूक्लियोटाइड बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे?
फिर इनका नेम चेंज होगा, मतलब नेम ऑफ, हम लोग ने नाइट्रोजनस बेस भी देखा, नेम ऑफ न्यूक्लियोसाइड देखा, अब किसकी बारी है, नेम ऑफ न्यूक्लियोटाइड की। क्लियर है? अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, नेम ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, फिर वैसे लिख लेते हैं ए फॉर एडिनाइलिक एसिड। क्या, अगर ये न्यूक्लियोटाइड, ये ए फॉर क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। अगर क्वेश्चन आता है एडिनाइलिक एसिड क्या है, तो क्या लिखोगे, न्यूक्लियोटाइड है। अगर क्वेश्चन है एडिनोसाइन क्या है, तो क्या लिखोगे, न्यूक्लियोसाइड है। अगर क्वेश्चन है एडिनिन क्या है, तो क्या लिखोगे, नाइट्रोजनस बेस है। ठीक है, अब देखो ग्वानिन, जी फॉर ग्वानिन होता है, लेकिन इसमें हमको क्या लिखना है, न्यूक्लियोटाइड का नाम लिखना है, तो इसका नाम होगा ग्वानिलिक एसिड, ग्वानिलिक एसिड। क्लियर है? अब आता है फिर से CUT। देखो ये डीएनए आरएनए में इनका नाम चेंज हो जाता है, इसमें केवल डीऑक्सी लगा देना। अगर डीएनए है तो डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, डीऑक्सी ग्वानिनाइलिक एसिड, और इसमें साइटिडाइलिक एसिड होता है। क्या होता है, डीऑक्सी साइटिडाइलिक हो जाएगा, डाइलिक एसिड, यूरी डाइलिक एसिड और थाइमी डाइलिक एसिड। क्लियर है? देख लो, एडिनाइलिक एसिड, ग्वानिनाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड। देखो ये एडिनाइलिक एसिड, ग्वानिनाइलिक एसिड, ये सब क्या चीज है, न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड क्या थे, एडिनोसाइन, ग्वानोसाइन, साइटिडीन, यूरिडीन, थाइमिडीन। ठीक है, और नाइट्रोजनस बेस क्या थे, एडिनिन थी, ग्वानिन थी, साइटोसिन थी, यूरेसिल थी और थाइमीन थी। ठीक, इनमें क्लियर डिफरेंस पता होना चाहिए, कंफ्यूजन कोई भी नहीं होनी चाहिए। एक बार समझ लो, एडिनिन में हमने शुगर जोड़ा, एडिनिन एक नाइट्रोजनस बेस था, हमने उसमें शुगर जोड़ा तो वो नाइट्रोजनस न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोसाइड बन गया। फिर हमने उसमें फॉस्फेट जोड़ा, वो क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड बन गया। ठीक है, बेस और शुगर और फॉस्फेट जब मिलता है तब क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है। जब बेस और शुगर मिलता है तो न्यूक्लियोसाइड बनता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं न्यूक्लिक एसिड। क्या आता है, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आई होप आप लोग क्लियर हो रहा होगा। अब देखते हैं न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, ये पॉलीमर होता है। क्या होता है, पॉलीमर होता है। देखो पॉलीमर का मतलब होता है जब एक चीज कई सारी रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बनी होती है, उसे पॉलीमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। जैसे हम लोग माला देखते हैं, कोई माले में बहुत सारी मोतियां होती हैं। ठीक है, माला कैसे बनता है, जब बहुत सारी मोतियां मिलती हैं, ऐसे बहुत सारी मोतियां मिली तो ये क्या बन जाएगा, एक माला बन जाएगा। ठीक है, ये माला बन गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक क्या है, पॉलीमर है। ठीक है, इसकी छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं जिसे मोनोमर बोलते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन आता है तो अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड, तो लिखोगे इट इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जो छोटी छोटी यूनिट थी वो क्या थी, न्यूक्लियोटाइड थी, मतलब ये मोनोमर है। न्यूक्लियोटाइड एक मोनोमर है और न्यूक्लिक एसिड क्या है, पॉलीमर है। ठीक है, अब देखते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड भी क्या होता है, इन दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है? देखो हमने बताया था न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड, तीन न्यूक्लियोटाइड, चार न्यूक्लियोटाइड, ऐसे एन नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड क्या होंगे, जुड़े होंगे, तो क्या बनेगा, न्यूक्लिक एसिड बनेगा। अब जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं आपस में कौन से बॉन्ड से जुड़े होते हैं, वो जुड़े होते हैं फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड से। कौन से बॉन्ड से जुड़े होते हैं, फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड।
क्लियर है। अभी फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड आया था, शुगर और फॉस्फेट किससे जुड़ा था, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड से। लेकिन दो न्यूक्लियोटाइड कैसे जुड़े होते हैं, फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं। कौन से बॉन्ड से जुड़े होते हैं, फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है। डीऑक्सीराइबोनिक, इसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर होगी, इसमें क्या होगा, राइबोस शुगर होगा। आरएनए में क्या होगी, राइबोस शुगर होगी, और इसमें कौन सी शुगर होगी, डीऑक्सीराइबोस शुगर होगी। क्लियर है। ये न्यूक्लिक एसिड होता है, क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड। डीएनए और आरएनए एक न्यूक्लिक एसिड है जो कि पॉलीमर है किसका, न्यूक्लियोटाइड का, जो कि पॉलीमर क्या है, न्यूक्लियोटाइड का है। क्लियर है।